Okay, we have completed tenses, we have completed modal verbs, to be, to have been and to have had. Okay, we have completed four things, 4 to 5 things जो हमारे बेसिक इंग्लिश में आती हैं. अब आप लोगों को क्या करना है, ये जो भी कंटेंट अभी तक हमने पढ़ा है इसकी टोटल अफर्मेटिव और नेगेटिव और इंटरोगेटिव पहले समझ लो. जैसे देखो, एक सेंटेंस आपने बनाया है, शी प्लेज हॉकी. नाउ वी आर गोइंग टू चेंज इनटू नेगेटिव. शी डज नॉट प्ले हॉकी. इन इंटरोगेटिव, डज शी play hockey, and in the end we have to use question mark. अब आप देखो, she plays hockey, वह हॉकी खेलती है. she does not play hockey, वह हॉकी नहीं खेलती है. does she play hockey, क्या वह हॉकी खेलती है. ठीक है, क्या वह हॉकी खेलती है, डज शी प्ले हॉकी. क्या वह स्कूल जाती है, डज शी गो देयर. क्या वह यहां आती है, डज शी कम हियर. क्या वह सेंटेंसेस बनाती है, डज शी मेक सेंटेंसेस. क्या आप इंग्लिश बोलते हो, डू यू स्पीक इंग्लिश. आपको यह समझना होगा कि आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं. अफर्मेटिव में अगर आप देखें तो सिंपल सेंटेंस आता है जिसमें कोई काम होता है, हुआ, होगा, हो रहा है, हो रहा था, हो सकता है, होना चाहिए, ये सिचुएशन. नेगेटिव वो सेंटेंस होता है जिसमें कोई काम नहीं होता है, नहीं हुआ, नहीं होगा, नहीं हो रहा है, नहीं हो सकता है, नहीं होना चाहिए, नहीं होना पड़ेगा. इंटरोगेटिव वो सेंटेंस होता है जिसमें सेंटेंस की शुरुआत आप क्या से करते हो. और ये भी कौन सा इंटरोगेटिव है, इसे कहते हैं यस नो इंटरोगेटिव. अब क्वेश्चन उठता है कि ये यस नो इंटरोगेटिव किसे कहते हैं. तो यस नो इंटरोगेटिव उसे कहते हैं जिसमें सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो रही हो. मैं अगर आपसे पूछूं क्या आप एक स्टूडेंट हैं, तो आर यू अ स्टूडेंट. क्या आप परसोना इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हैं, आर यू स्टूडेंट ऑफ परसोना इंस्टीट्यूट. क्या आप इंग्लिश सीखते हैं, डू यू लर्न इंग्लिश. क्या आप इंग्लिश बोलते हैं, डू यू स्पीक इंग्लिश. ओके, तो आपको इस बात पर ध्यान देना होगा सारे स्टूडेंट्स को कि अभी हम जो प्रैक्टिस करेंगे इट विल बी ओनली अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव. इंटरोगेटिव में भी कौन सी होगी हमारी, यस नो वाली. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग जिस पर डिस्कस करेंगे दैट वुड बी WH. तो आज मैं टोटल इंटरोगेटिव सेंटेंस की प्रैक्टिस करवा रहा हूं आप लोगों को, डिटेल में प्रैक्टिस करवाऊंगा, सारी चीजें डिटेल विद एग्जांपल्स बताऊंगा. सो यू गाइज हैव टू लिसन एंड अंडरस्टैंड. आपको कोशिश करनी है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस जो कि क्या से शुरू होता है हिंदी में और इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, इसको हम डिटेल डेप्थ में जाकर जो है डीपली इसको स्टडी कर सके. सो यू जस्ट हैव टू पे अटेंशन ओवर हियर. आइए स्टार्ट करते हैं. सो एवरीवन, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की. देखिए, इंटरोगेटिव यस नो क्वेश्चंस, ये होते क्या है इंग्लिश में, इस चीज को आप ध्यान देंगे सभी. इंटरोगेटिव यस नो क्वेश्चंस मतलब वो क्वेश्चंस, वो सेंटेंसेस दैट स्टार्ट्स फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब. इफ आई टॉक अबाउट सिंपल टेंस, नाउ इन द सिंपल टेंस यू कैन सी, जब आपका सेंटेंस जो है किससे स्टार्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब मतलब डू डज से स्टार्ट होगा. डू डज सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट. हिंदी में इसकी शुरुआत क्या से होगी, क्या आप इंग्लिश पढ़ाते हैं, डू यू टीच इंग्लिश. आपको सिर्फ मेरे साथ बोलना है, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, यू सिंपली हैव टू स्पीक विथ मी. ओके, मैंने कहा क्या आप इंग्लिश पढ़ाते हैं, डू यू टीच इंग्लिश. पढ़ाते हैं, ता है, ती है, ते है, इसलिए प्रेजेंट सिंपल टेंस. क्या आपने इंग्लिश पढ़ाई, डिड यू टीच इंग्लिश. Everybody has to pay attention. See, when you say क्या आपने इंग्लिश पढ़ाई, did you teach English. क्या आज आप ये टॉपिक पढ़ाओगे, बोलो एक बार सभी स्टूडेंट, क्या आज आप ये टॉपिक पढ़ाओगे. Will you teach this topic today. क्या कहेंगे हम इंग्लिश में, बोलो. Will you teach this topic today. क्या आप ये टॉपिक आज पढ़ाओगे. Will you teach this topic today. क्या भारत में जीतेगा. Will भारत win the match. क्या आप वहां जाओगे, विल यू गो देयर. क्या आप मेरी मदद करोगे, विल यू हेल्प मी. क्या आप सेंटेंसेस बनाओगे, विल यू मेक सेंटेंसेस. क्या आपने सेंटेंसेस बनाए, डिड यू मेक सेंटेंसेस. बनाए, आ, ई और ए की मात्रा. क्या आपने सेंटेंसेस बनाए, डिड यू मेक सेंटेंसेस.
क्या आपने इंग्लिश बोली? डिड यू स्पीक इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश बोलोगे? विल यू स्पीक इंग्लिश? नेक्स्ट, क्या आप इंग्लिश बोल रहे हो? कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या आप इंग्लिश बोल रहे हो? तो यहां पर आएगा इज, एम और आर। आर यू स्पीकिंग इंग्लिश? क्या होगा बोलो? क्या आप अंग्रेजी बोल रहे हो? आर यू स्पीकिंग इंग्लिश? क्या आप वहां जा रहे हो? आर यू गोइंग देयर? क्या मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं? क्या मैं के लिए आएगा एम आई। एम आई टीचिंग यू? एम आई टीचिंग यू? क्या मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं? तो इसको दो तरीके से लिखा जाता है, एम आई टीचिंग यू इंग्लिश, या तो ऐसा लिख दो, क्या मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं? एम आई टीचिंग यू इंग्लिश। या फिर क्या मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं? तो एम आई टीचिंग इंग्लिश। मान लीजिए अगर आपने इंग्लिश को पहले लिख दिया तो यू को यहां नहीं लिखना है, टू यू लिखना पड़ेगा अब आपको, है ना। अगर आप ऐसा लिखोगे कि एम आई टीचिंग इंग्लिश यू, दैट इज गोइंग टू बी रॉन्ग। अगर आप पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, जो कि पर्सन के तौर पर होता है, अगर उसको आप ले रहे हो तो विशेष ध्यान देना कि उसके पहले आपको टू लगाना होता है, ये नियम है, या फिर उसको आप आगे लगा दो, ठीक है। सो एम आई टीचिंग इंग्लिश टू यू और एम आई टीचिंग यू इंग्लिश? क्या मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ा रहा हूं? ऐसे ही क्या मैं तुम्हें जानता हूं? डू आई नो यू? डू आई नो यू? क्या मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं? एम आई हेल्पिंग यू? क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं? अब सॉरी, कर सकता हूं तो ये अलग चीज हो जाएगी। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं? कैन आई हेल्प यू? अगर सामने वाले से रिक्वेस्ट करोगे तो ऑन द प्लेस ऑफ कैन यू कैन यूज मे आई हेल्प यू? क्या मैं वहां जा सकता हूं? परमिशन ले रहे हो रिक्वेस्ट करके, मे आई गो देयर? अगर सिंपली कैजुअली बोल रहे हो, कैन आई गो देयर? क्या मुझे वहां जाना चाहिए? अब जैसे चाहिए आया, शुड आई गो देयर? एक बार बोलने की कोशिश करना सबको, क्या मुझे वहां जाना चाहिए? शुड आई गो देयर? क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? कैन आई सीट हियर? मे आई सीट हियर? क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूं? कैन आई टॉक टू यू फॉर 2 मिनट्स? स्पीक अगेन, कैन आई टॉक टू यू फॉर 2 मिनट्स? हां, आप मुझसे 2 मिनट बात कर सकते हैं। यस, यू कैन टॉक टू मी फॉर 2 मिनट्स। मैं यहां हूं आपकी मदद करने के लिए। आई एम हियर टू हेल्प यू। एक बार बोलो सारे स्टूडेंट्स, आई एम हियर टू हेल्प यू। नाउ, क्या आप इंग्लिश बोल रहे हैं? आर यू स्पीकिंग इंग्लिश? क्या आप वहां जा रहे हैं? आर यू गोइंग देयर? आर यू गोइंग देयर? क्या आप यहां आ रहे हैं? आर यू कमिंग हियर? क्या तुम कुछ कर रहे हो? आर यू डूइंग समथिंग? आर यू डूइंग समथिंग? आपने आंसर कहा यस में, हां मैं कुछ कर रहा हूं। यस, आई एम डूइंग समथिंग। नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। नो, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। और यू कैन से आई एम डूइंग नथिंग। आई एम डूइंग नथिंग इज इक्वल टू आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। आई रिपीट, I am not doing anything is equal to I am doing nothing। एक एक स्टूडेंट को बोलना है, ठीक है। ये नॉट और एनीथिंग मिलकर क्या हो जाता है? नथिंग हो जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड एवरीवन। सेंटेंस ए एंड सेंटेंस बी, 2 सेंटेंस यहां पर दिए हैं। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। दूसरा सेंटेंस है आई एम डूइंग नथिंग, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। सो यू कैन सी यहां नथिंग है और नॉट और एनीथिंग मिलकर क्या बन रहा है? नथिंग बन रहा है। तो कैसे बन रहा है? आई होप समझ में आ रहा होगा सबको। चलिए नाउ, ओके, अटेंशन दे दो सारे के सारे स्टूडेंट्स पूरा। यहां पर इस एमआर के बाद अगला जो है वो है आपका वॉज एंड वर, सब्जेक्ट आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। रहा था। क्या आप सो रहे थे जब मैंने आपको कॉल किया? वर यू, देखो यू के साथ वर लगता है। क्या मैं? वॉज आई। क्या तुम? वर यू। क्या रवि? वॉज रवि। क्या निशा? वॉज निशा। क्या रवि और निशा? तो वर, रवि एंड निशा। क्या रवि और निशा स्कूल जा रहे थे? क्या कहेंगे बोलो? वर रवि एंड निशा, कम ऑन, वर रवि एंड निशा गोइंग टू स्कूल? ओके, लेकिन जब हम कहेंगे क्या रवि स्कूल जा रहा था, तो सिर्फ एक ही है, तो क्या कहेंगे? वॉज रवि गोइंग टू स्कूल? गोइंग टू स्कूल। क्या आप
टीवी देख रहे थे जब मैं आपके घर गया, क्या कहेंगे? वर यू वॉचिंग टीवी जब मैं आपके घर गया? व्हेन आई वेंट एट योर होम। क्या आप टीवी देख रहे थे जब मैं आपके घर गया? वर यू वॉचिंग टीवी व्हेन आई वेंट एट योर होम? आपने कहा हाँ मैं टीवी देख रहा था जब आप आए। यस आई वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन यू केम। नहीं मैं टीवी नहीं देख रहा था, मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहा था। नो आई वॉज नॉट वॉचिंग टीवी। नो आई वॉज नॉट वॉचिंग टीवी, आई वॉज डूइंग माई होमवर्क। दैट इज द वे टू वर्क। इन फ्यूचर जब आप कोई काम कर रहे होंगे, टुमारो विल यू बी डूइंग समथिंग? क्या कल आप कुछ कर रहे होंगे? यस आई विल बी डूइंग समथिंग टुमारो। सो रहे होंगे, दीज वन। ओके, चलिए अगला देखते हैं परफेक्ट टेंस। द नेक्स्ट दैट वी हैव इज परफेक्ट टेंस। इन द परफेक्ट टेंस आप सिंपली सामने वाले ने जो जो किया है वो पूछते हो। मैं इसको इसी पेन से लिख रहा हूं। चलो लेट्स यूज दी व्हाइट कलर। ओके, क्या आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो? बोलो तो एक बार सभी। हैव यू कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन? क्या आपने खाना खा लिया है? हैव यू इटन फूड? क्या आप सेंटेंसेस बना चुके हो? हैव यू मेड सेंटेंसेस? क्या आप वहां जा चुके हो? हैव यू गॉन देयर? क्या आप यहां आ चुके हो? हैव यू कम हियर? क्या आप इस काम को पूरा कर चुके हो? हैव यू कंप्लीटेड दिस वर्क? इन इंग्लिश यू वुड से हैव यू कंप्लीटेड दिस वर्क? क्या आप इस काम को पूरा कर चुके थे? हैड यू कंप्लीटेड दिस वर्क? और क्या आप इस काम को पूरा कर चुके होंगे? तो विल यू हैव कंप्लीटेड दिस वर्क? दीज वन, राइट? तो अब आप देखो, क्या आप खाना खा चुके हो? हैव यू इटन फूड? क्या आप खाना खा चुके थे? हैड यू इटन फूड? और क्या आप खाना खा चुके होंगे कल तक? विल यू हैव इटन फूड बाय टुमारो? क्या कल तक आप इंदौर पहुंच चुके होंगे? विल यू हैव रीच्ड इंदौर बाय टुमारो? विल यू हैव रीच्ड इंदौर बाय टुमारो? विल यू हैव रीच्ड इंदौर मतलब क्या आप इंदौर पहुंच चुके होंगे कल तक? सो दिस इज एक्चुअली सिंपल, दिस इज एक्चुअली कॉन्टिन्यूअस एंड दिस इज एक्चुअली परफेक्ट। तो सिंपल, कॉन्टिन्यूअस एंड परफेक्ट, ये इस तरीके से आपका बनता है। मैं अगर आपसे कहूं क्या आप इंग्लिश पढ़ाते हैं? डू यू टीच इंग्लिश? क्या आपने इंग्लिश पढ़ाई? डिड यू टीच इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश पढ़ाओगे? विल यू टीच इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो? आर यू टीचिंग इंग्लिश? आर यू टीचिंग इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश पढ़ा रहे थे? वर यू टीचिंग इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश पढ़ा रहे होंगे? विल यू बी टीचिंग इंग्लिश? विल यू बी टीचिंग इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश पढ़ा चुके हो? हैव यू टॉट इंग्लिश? क्या आप खाना खा चुके हो? हैव यू इटन फूड? क्या आप सेंटेंसेस बना चुके हो? हैव यू मेड सेंटेंसेस? क्या आप सेंटेंसेस बना चुके थे? हैड यू मेड सेंटेंसेस? और क्या आप सेंटेंसेस बना चुके होंगे? विल यू हैव मेड सेंटेंसेस? विल यू हैव मेड सेंटेंसेस? ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट आपका जो है दैट वुड बी द डिफरेंट वन, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आप सबको बोलना है, अटेंशन आपका ज्यादातर स्पीकिंग पे होना चाहिए स्टूडेंट। नाउ इन द परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस we know that this particular tense is the combination of two different tenses. Here we have to show the perfection along with continuity. So the sentence actually starts from has and have, and then we have to use subject plus been plus ing with verb plus object, then we have to use since and for plus time and then question mark. In the past we have to use had, subject, been plus ing with verb plus object, since oblique for plus time and in the end question mark. In future we have to use will, subject, have been plus ing with verb plus object. मैंने आपसे पूछा क्या आप 2 दिन से पढ़ाई कर रहे हो? क्या कहेंगे इंग्लिश में? क्या आप 2 दिन से पढ़ाई कर रहे हो? हैव यू बीन स्टडिंग? कम ऑन, हैव यू बीन स्टडिंग? 2 दिन से के लिए इंग्लिश में क्या होगा? फॉर 2 डेज। क्या आप 2 दिन से पढ़ाई कर रहे हो? हैव यू बीन स्टडिंग फॉर 2 डेज? क्या आप 2 दिन से पढ़ाई कर रहे थे? हैड यू बीन स्टडिंग फॉर 2 डेज? कर रहे थे, है ना, पास्ट में। फ्यूचर में क्या आप 2 दिन से पढ़ाई कर रहे होंगे? विल यू हैव बीन, कम ऑन, will you have been studying for 2 days? क्या आप 2 दिन से पढ़ाई कर रहे होंगे? These one. Okay.
क्या रवि 2 साल से यहां रह रहा है? हैज रवि बीन लिविंग हियर फॉर 2 years? क्या आप इस क्लास में 10 दिन से इंग्लिश सीख रहे हो? हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश इन दिस क्लास फॉर 10 days? क्या आप इस कोर्स के साथ या इस कोर्स से 2 महीने से इंग्लिश सीख रहे हैं? हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश विद दिस कोर्स फॉर 2 months? आपने कहा हाँ, मैं इस कोर्स से 2 महीने से इंग्लिश सीख रहा हूं, तो यस आई हैव बीन। जब आप आंसर करोगे तो आप क्या कहोगे? यस आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश। एक बार बोलने की आदत डालो, यस आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश विद दिस कोर्स, कम ऑन, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश विद दिस कोर्स फॉर 2 months। मान लीजिए 2 दिन से कर रहे हैं तो फॉर 2 months, मान लीजिए 10 दिन से कर रहे हैं फॉर 10 days। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको चीजों को यूज करना है। क्या आप 2 महीने से ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं? हैव यू बीन टीचिंग दिस टॉपिक फॉर 2 months? हाँ, मैं 2 महीने से टॉपिक पढ़ा रहा हूं। यस आई हैव बीन टीचिंग दिस टॉपिक फॉर 2 months। क्या आप सुबह से इंग्लिश सीख रहे हैं? हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग? हाँ, मैं सुबह से इंग्लिश सीख रहा हूं। यस आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। एक एक सेंटेंस को दिमाग में ऐसा फिट करो कि लाइफ में हम कभी नहीं भूले। अब आपको क्या करना है? नेक्स्ट लेवल प्रैक्टिस पर चलना है। नेक्स्ट लेवल प्रैक्टिस में यू गाइज हैव टू टेक इट सेंटेंस एंड नाउ दैट पर्टिकुलर सेंटेंस यू हैव टू स्पीक इन ऑल द 12 tenses। व्हाट यू आर गोइंग टू से, जस्ट क्या आप पढ़ाई करते हैं? डू यू स्टडी? क्या आपने कल पढ़ाई की? डिड यू स्टडी यस्टरडे? क्या कल आप पढ़ाई करोगे? विल यू स्टडी टुमारो? क्या अभी आप पढ़ाई कर रहे हो? आर यू स्टडिंग नाउ? क्या कल आप पढ़ाई कर रहे थे इस टाइम पर? वर यू स्टडिंग ऑन दिस टाइम यस्टरडे? क्या कल आप पढ़ाई कर रहे होंगे इस समय पर? विल यू बी स्टडिंग ऑन दिस टाइम टुमारो? क्या आपने हाल ही में कुछ किया है? हैव यू डन एनीथिंग रिसेंटली? क्या वह अभी गया है? हैज ही गॉन जस्ट नाउ? क्या आप खाना खा चुके हो? हैव यू ईटन फूड? क्या आप खाना खा चुके थे जब मैंने आपको कॉल किया था? हैड यू ईटन फूड व्हेन आई कॉल्ड यू? हाँ, मैं खाना खा चुका था। यस आई हैड ईटन फूड। क्या आप खाना खा चुके होंगे कल तक? विल यू हैव ईटन फूड? क्या कल तक वो वहां पहुंच गया होगा? विल ही हैव रीच देयर बाय टुमारो? ऐसे ही नेक्स्ट, क्या आप सुबह से इंग्लिश सीख रहे हो? हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग? क्या आप 2 महीने से वहां जा रहे हो? हैव यू बीन गोइंग देयर फॉर 2 months? हैव यू बीन गोइंग देयर फॉर 2 months? क्या आप 2 महीने से वहां जा रहे थे? हैड यू बीन गोइंग देयर फॉर 2 months? और क्या आप 2 महीने से वहां जा रहे होंगे? विल यू हैव बीन गोइंग देयर फॉर 2 months? सो दिस इज द वे टू वर्क। यहां पर आपका क्या आ रहा है, यहां पर आपका क्या आ रहा है, और यहां पर आपका क्या आ रहा है, राइट तो जब इस वे में आप ट्रांसलेट करोगे देन आई गारंटी कि आप एक बहुत बड़ा चेंजेस अपने अंदर फील करोगे। चलिए, मैंने आपसे पूछा क्या आप इंग्लिश पढ़ाते हैं? क्या आप इंग्लिश पढ़ाते हैं? बताइए क्या बनेगा? सबको बोलना है, एवरीबडी हैज टू स्पीक। क्या आप इंग्लिश पढ़ाते हैं? डू यू टीच इंग्लिश? अब मैं फटाफट पूछ रहा हूं, है ना? क्या आप इंग्लिश पढ़ाते हैं? डू यू टीच इंग्लिश? क्या आपने इंग्लिश पढ़ाई? डिड यू टीच इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश पढ़ाओगे? विल यू टीच इंग्लिश? स्पीडली बोलना है। व्हाट हैपन, जब आप स्पीडली बोलते हो, फास्ट बोलने की कोशिश करते हो, आपके ब्रेन जो है फास्ट वर्क करना स्टार्ट करता है। हमने हमारी कुछ लिमिट सेट करके रखी है। लिमिट सेट करना समझते हो ना, कि सर इससे ज्यादा फास्ट में बोल ही नहीं सकता, बट यू डोंट नो योर लिमिट। यू आर लिमिटलेस, बट यू डोंट नो दैट यू आर लिमिटलेस। So just break your limits and be limitless। क्या कहा मैंने कि क्या आप मुझे जानते हैं? Do you know me? क्या आप मुझे जानते थे? Did you know me? क्या आप मुझे जानेंगे? Will you know me? क्या आप अपने दोस्तों की मदद करते हो? Do you help your friends? एक बार सारे के सारे स्टूडेंट को बोलना है, everybody come on। क्या आप अपने दोस्तों की मदद करते हो? Do you help your friends? क्या आपने अपने दोस्तों की मदद की? Did you help your friends? क्या आप अपने दोस्तों की मदद करोगे? करोगे 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 Will you help your friends? क्या आप अपने दोस्तों की मदद कर रहे हो? आर यू हेल्पिंग योर फ्रेंड्स? क्या बोलेंगे? बोलो, आर यू हेल्पिंग योर फ्रेंड्स? क्या आप अपने दोस्तों की मदद कर रहे थे? वर यू हेल्पिंग योर फ्रेंड्स? क्या आप अपने दोस्तों की मदद कर रहे होंगे? विल यू बी हेल्पिंग योर फ्रेंड्स? विल यू बी हेल्पिंग योर फ्रेंड्स? क्या आप अपने दोस्तों की मदद कर चुके हो? हैव यू हेल्प्ड योर फ्रेंड्स? क्या आप अपने दोस्तों की मदद कर चुके थे? हैड यू हेल्प्ड योर फ्रेंड्स? क्या आप अपने दोस्तों की मदद कर चुके होंगे? विल यू हैव हेल्प्ड योर फ्रेंड्स? विल यू हैव हेल्प्ड योर फ्रेंड्स? नेक्स्ट, क्या आप 2 महीने से अपने दोस्तों की मदद कर रहे हो? हैव यू बीन हेल्पिंग योर फ्रेंड्स फॉर 2 months? क्या आप 2 महीने से अपने दोस्तों की मदद कर रहे थे? हैड यू बीन हेल्पिंग योर फ्रेंड्स फॉर 2 months? और क्या आप 2 महीने से अपने दोस्तों की मदद कर रहे होंगे? विल यू हैव बीन हेल्पिंग योर फ्रेंड्स फॉर 2 months? सो दैट इज द वे टू वर्क। ये तरीका है, ये पैटर्न है, ये स्ट्रैटेजी है। जब आप इस पैटर्न, इस स्ट्रैटेजी के साथ में काम करोगे देन आई गारंटी आप श्योरली अपने आप को इंप्रूव करोगे। इसलिए मैं कहता हूं कि अटेंशन देकर एक एक चीज को सीखोगे तो मजा आएगा। क्या आप 2 दिन से इंग्लिश सीख रहे हो? क्या कहेंगे?
हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months? क्या आप 2 दिन से इंग्लिश सीख रहे थे? हैड यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months? क्या आप 2 दिन से इंग्लिश सीख रहे होंगे? विल यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months? है ना? चलिए, अब ऐसे ही आपको 12 मॉडल्स की प्रैक्टिस करनी है, तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कैन सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या इंडिया मैच जीत सकता है? कैन इंडिया विन द मैच? क्या आप वहां जा सकते थे? कुड यू गो देयर? क्या आप वहां जा सकोगे? विल यू बी एबल टू गो देयर? आइए कुड पर थोड़ा सा आपको रिसर्च करके बता देते हैं कुछ दूसरी चीजें कुड के बारे में। भैया ये एक ऐसा मॉडल वर्ब्स है जो कि प्रेजेंट टेंस में भी यूज होता है और पास्ट में भी यूज होता है। पहले इसको पास्ट में यूज करना सीखते हैं, फिर मैं प्रेजेंट में सिखाऊंगा। कुड कहां यूज करना है? पास्ट में, जब कोई काम आप पास्ट में कर सकते थे, आप में करने की काबिलियत थी कोई काम, तो जो काम पास्ट में आपको आ जाता था उसके लिए जब कुछ पूछा जाएगा तो वहां कुड लगाता है। लेकिन प्रेजेंट में इसका यूज यू के साथ होता है रिक्वेस्ट करने में। किसके साथ? यू सेकंड पर्सन के साथ, सामने वाले से आप रिक्वेस्ट करते हो। कैसे? क्या आप 2 मिनट वेट कर सकते हैं? कुड यू वेट फॉर 2 minutes? क्या आप यहां बैठ सकते हैं? कुड यू सीट हियर? क्या आप मुझे आपका सेलफोन दे सकते हैं? कुड यू प्लीज गिव मी अ सेलफोन? तो एक्चुअल में आप कैन भी यूज कर सकते हो, कैन यू गिव मी अ सेलफोन, बट कैन से कुड जो है ज्यादा फॉर्मल माना जाता है, ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो कुड का उपयोग प्रेजेंट टेंस में होता है यू के साथ में, सामने वाले से रिक्वेस्ट करने में। क्या आप 2 मिनट चुप रह सकते हैं प्लीज? कुड यू प्लीज बी साइलेंट फॉर 2 minutes? कुड यू प्लीज, अगर प्लीज नहीं भी लगाओगे तो भी आप बोल सकते हो कुड यू बी साइलेंट फॉर 2 minutes? क्या आप 2 मिनट चुप रह सकते हो? रिक्वेस्ट कर रहे हो आप सामने वाले से कि भाई प्लीज कुड यू बी साइलेंट फॉर 2 minutes? है ना? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कुड यू हेल्प मी? क्या आप वहां जा सकते हैं? कुड यू गो देयर? क्या आप थोड़ा सा उधर खिसक सकते हैं? कुड यू मूव देयर लिटिल बिट? यू नो, सो इस तरीके से आपको जो है यूजेस इसको करना है। मैंने कहा क्या आप इस काम को पूरा कर सकते हैं 2 दिन में? कुड यू कंप्लीट दिस वर्क विद इन 2 days? ओके, आई विल ट्राई। लेकिन विल बी एबल टू, इट इज ओनली यूज्ड इन फ्यूचर। ये सिर्फ फ्यूचर में यूज होता है। जैसे मैंने कहा क्या इंडिया मैच जीत पाएगा? विल इंडिया बी एबल टू विन द मैच? क्या आप इस काम को 2 दिन में कर पाओगे? विल यू बी एबल टू डू दिस वर्क विद इन 2 days? विल यू बी एबल टू डू दिस वर्क विद इन 2 days? क्या आप वहां जा पाओगे? विल यू बी एबल टू गो देयर? क्या आप यहां आ पाओगे? विल यू बी एबल टू कम हियर? क्या आप इंग्लिश पढ़ा पाओगे? विल यू बी एबल टू टीच इंग्लिश? विल यू बी एबल टू टीच इंग्लिश? ऐसे ही नेक्स्ट क्या है आपका? क्या मुझे इंग्लिश पढ़ानी चाहिए? शुड आई टीच इंग्लिश? क्या मुझे इंग्लिश पढ़ानी चाहिए? शुड आई टीच इंग्लिश? क्या मुझे इंग्लिश पढ़ानी ही चाहिए? मस्ट आई टीच इंग्लिश? क्या मुझे इंग्लिश पढ़ानी चाहिए? ऑट आई टू टीच इंग्लिश? दीज वन। क्या मुझे इंग्लिश पढ़ानी पड़ती है? डू डज से स्टार्ट होगा भाई। डू आई हैव टू टीच इंग्लिश? क्या आपको सुबह जल्दी उठना पड़ता है? डू यू हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग? क्या आपको सुबह जल्दी उठना पड़ता था? डिड यू हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग? और क्या आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा? विल यू हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग? क्या बोलोगे? बोलो। विल यू हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग? क्या आप सुबह जल्दी उठा करते थे? यूज्ड टू। क्या आप सुबह जल्दी उठा करते थे? यूज्ड यू टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग? क्या मुझे सुबह जल्दी उठने की जरूरत है? नीड आई टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग? और क्या मुझ में सुबह जल्दी उठने की हिम्मत है? तो डेयर आई टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। नाउ यू कैन सी स्टूडेंट्स, ऑल दिस 12 मॉडल्स आर रिटन ओवर हियर। क्या आप इंग्लिश पढ़ा सकते हैं? कैन यू टीच इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश पढ़ा सकते थे? कुड यू टीच इंग्लिश? फटाफट बोलना है। क्या आप इंग्लिश पढ़ा सकोगे? विल यू बी एबल टू टीच इंग्लिश? क्या मुझे इंग्लिश पढ़ानी चाहिए? शुड आई टीच इंग्लिश? क्या मुझे इंग्लिश पढ़ानी ही चाहिए? मस्ट आई टीच इंग्लिश? क्या मुझे इंग्लिश पढ़ानी चाहिए? ऑट आई टू टीच इंग्लिश? क्या मुझे इंग्लिश पढ़ानी पड़ती है? डू आई हैव टू टीच इंग्लिश? क्या मुझे इंग्लिश पढ़ानी पड़ती थी? डिड आई हैव टू टीच इंग्लिश? क्या मुझे इंग्लिश पढ़ानी पड़ेगी? विल आई हैव टू टीच इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश पढ़ाया करते थे? यूज्ड यू टू टीच इंग्लिश? ये देखो, यूज्ड आएगा, फिर यू आएगा, फिर टू आएगा। यूज्ड यू टू टीच इंग्लिश? क्या मुझे इंग्लिश पढ़ाने की जरूरत है? नीड आई टू टीच इंग्लिश या डू आई नीड टू टीच इंग्लिश? क्या आपको इंग्लिश बोलने की जरूरत है? नीड यू टू स्पीक इंग्लिश या फिर डू यू नीड टू स्पीक इंग्लिश? और क्या आप में इंग्लिश बोलने की हिम्मत है? डू यू डेयर टू स्पीक इंग्लिश या फिर डेयर यू टू स्पीक इंग्लिश?
नाउ मैं चाहूंगा आप इसको 4-5 बार 6 बार बोलकर अपनी टंग को थोड़ा सा हैबिचुअल कर ले, यूज टू कर ले, और इट्स नॉट अ बिग डील. इफ यू आर रीडिंग इट 10 or 15 टाइम्स यू कैन श्योरली चेंज योर कंडीशन. 10 से 15 बार पढ़ के आप, आई गारंटी, बहुत अच्छे से अपनी कंडीशन को चेंज कर सकते हैं. सो आई रिकमेंड यू ऑल कि आप 10 से 15 बार इसको पढ़ो, बैक टू बैक पढ़ो, अच्छे से पढ़ो एंड सी द मैजिक. ठीक है ना. नाउ लेट्स प्रैक्टिस दिस. मैंने कहा क्या आप घर पर हो? बोलो सभी, क्या आप घर पर हो? आर यू एट होम? क्या आप घर पर थे? वर यू एट होम? क्या आप घर पर होंगे? विल यू बी एट होम? नेक्स्ट, क्या आपके पास समय है? डू यू हैव टाइम? क्या आपके पास समय था? डिड वी हैव टाइम? और क्या आपके पास समय होगा? विल वी हैव टाइम. ओके. क्या आपके पास कार है? डू यू हैव अ कार? क्या आपके पास कार थी? डिड यू हैव अ कार? क्या आपके पास कार होगी? विल यू हैव अ कार? ऐसे ही, क्या आप सुबह से पढ़ाई कर रहे हो? हैव यू बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग? क्या बोलोगे? बोलो. हैव यू बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग? क्या आप सुबह से पढ़ाई कर रहे थे? हैड यू बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग? क्या आप सुबह से पढ़ाई कर रहे होंगे? विल यू हैव बीन, कम ऑन, विल यू हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग? ठीक है. ऐसे ही, क्या आपके पास ये कार 2 साल से है? हैव यू हैड दिस कार फॉर 2 years? क्या आपके पास ये कार 2 साल से थी? हैड यू हैड दिस कार फॉर 2 years? याद रखना, इसमें हैज़ आगे आएगा, डूडस आगे नहीं आएगा. हैव यू हैड दिस कार फॉर 2 years? हैड यू हैड दिस कार फॉर 2 years? एंड इन द फ्यूचर, क्या आपके पास एक कार 2 साल से होगी? तो विल यू हैव हैड दिस कार फॉर 2 years? ठीक है. कुछ इस तरीके से आपका बनेगा. तो अब आप देख सकते हैं यहां पर है टू बी, यहां पर है टू हैव, यहां पर है टू हैव बीन, और यहां पर है टू हैव हैड. राइट. तो ये 4 सिचुएशन है अलग अलग, और इन चारों सिचुएशंस के अपने अलग अलग मायने हैं. मैं अगर आपसे पूछूं क्या आपके पास सब कुछ है? डू यू हैव एवरीथिंग? क्या आपके पास एक अच्छी कार है? डू यू हैव अ गुड कार? क्या आपके पास मेरे लिए समय है? डू यू हैव टाइम फॉर मी? क्या आपके पास आपकी फैमिली के लिए समय है? डू यू हैव टाइम फॉर योर फैमिली? एक बार बोलो सारे स्टूडेंट, क्या आपके पास अपनी फैमिली के लिए समय है? डू यू हैव टाइम फॉर योर फैमिली? आपने कहा हाँ, मेरे पास मेरी फैमिली के लिए समय है. यस, आई हैव टाइम फॉर माई फैमिली. यस, आई हैव टाइम फॉर माई फैमिली. क्या आपके पास अपनी फैमिली के लिए समय था? डिड यू हैव टाइम फॉर योर फैमिली? क्या आपके पास अपनी फैमिली के लिए समय होगा? विल यू हैव टाइम फॉर योर फैमिली? ओके, दैट इज द वे टू प्रैक्टिस डियर स्टूडेंट. क्या आप 2 दिन से बिजी हो? हैव यू बीन बिजी फॉर 2 days? क्या कहेंगे हम? हैव यू बीन बिजी फॉर 2 days? क्या आप 2 दिन से बिजी थे? हैड यू बीन बिजी फॉर 2 days? क्या आप 2 दिन से बिजी होंगे? विल यू हैव बीन बिजी फॉर 2 days? इसी तरीके से, क्या आपके पास ये बाइक 10 साल से है? हैव यू हैड दिस बाइक फॉर 10 years? हैव यू हैड, ऑन द प्लेस ऑफ हैड आप चाहे तो गॉट भी लगा सकते हैं. हैव यू गॉट दिस बाइक? हैव यू गॉट दिस बाइक या हैव यू हैड दिस बाइक फॉर 10 years? हाँ, मेरे पास ये बाइक 10 साल से. यस, आई हैव हैड दिस बाइक फॉर 10 years. यस, आई हैव हैड दिस बाइक फॉर 10 years. क्या आपके पास ये बाइक 10 साल से थी? हैड यू हैड दिस बाइक फॉर 10 years? क्या आपके पास ये बाइक 10 साल से होगी? विल यू हैव हैड दिस बाइक फॉर 10 years? सो दिस इज द वे टू प्रैक्टिस. यू गाइज हैव टू प्रैक्टिस इट again and again, because when you practice it back to back again and again, you will find a great changes in your speaking. So guys, just keep practicing, keep improving yourself and see the magic.